तो 20 तारीख से मैं इस जतारा मंडल में प्रवास पर हूँ। कार्यकर्ताओं के साथ 20 तारीख को मेरा जो हम लोगों को पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो शेड्यूल दिया गया है, जो कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम हम लोग को मिला हुआ है कि किस दिन में कौन सा कार्य आपको करना है, वो सब हमको बुकलेट में मिला हुआ था। और ठीक उसी शेड्यूल के आधार पर कार्यकर्ताओं के बीच में विधानसभा की बैठक, शक्ति केंद्र पर जाकर के बैठना, बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के बैठना, उसी बीच में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठना, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, बूथों पर आंगनबाड़ी बहनों के साथ बैठना, वॉल राइटिंग कराने की जिम्मेदारी, लाभार्थी परक लाभार्थियों से मिलने की योजना, ये सारी योजनाएं पार्टी ने लिखित रूप से हम लोगों को दिया है। उसी के तहत 20 तारीख से लेकर के आज 27 तारीख है, हम लोग अब कार्यकर्ताओं के बीच में संपर्क के माध्यम से संगठन को और मजबूत करने के लिए पार्टी के द्वारा यहाँ हम लोगों को भेजा गया है। यद्यपि हमने महसूस किया जतारा विधानसभा किसी भी मंडल में जहाँ जहाँ भी मुझे जाने का अवसर मिला, कार्यकर्ता परिश्रमी हैं, सक्रिय हैं। जो भी कार्यक्रम शेड्यूल के हिसाब से होना था, वो सभी कार्यक्रम समय से और ठीक ढंग से अपेक्षित संख्या के आधार पर सभी कार्यक्रमों को कराने में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया है। कल 26 तारीख का दिन था। शेड्यूल के ही हिसाब से हम लोगों को टीकमगढ़ जिला मुख्यालय पर सोशल मीडिया पूरा जनपद के सोशल मीडिया के साथ बैठना हुआ था। तत्पश्चात सायंकाल 5 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार परिवार के लोगों के साथ बैठना हुआ था। योजना रचना पर चर्चा हुआ और हमने इन कार्यक्रमों के दौरान हमने ये भी देखा, जतारा विधानसभा के मंडलों में जब हम प्रवास पर जा रहे थे तो विकास के काम भी दिखाई दे रहे थे। अच्छी अच्छी सड़कें, ठीक सड़कें, आने जाने को वो हम लोगों को दिखाई दे रहा था। तो हम कह सकते हैं कि विकास के मामले में भी मध्य प्रदेश की सरकार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से विकास का भी काम हमारी सरकार का जो है सराहनीय है। तमाम योजनाएं हमारे पास केंद्र सरकार का और मध्य प्रदेश सरकार का भी कुछ लाभार्थी परक योजनाएं हमारे पास रखा हुआ है। एक एक कापी मैं आप लोगों को दे दूंगा। कुछ जानने की अपेक्षा आपकी होगी तो भी बताने का प्रयास किया जाएगा। कुल मिला जुला करके हम लोगों को कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच में जा करके अपने संगठन को मजबूत करना, कुछ कमियां हैं तो उसको पूरा करने का प्रयास करना, पार्टी के निर्देशानुसार हमने कार्य करने का प्रयास किया है। अभी अपने मंडल अध्यक्ष प्रशांत खरे जी के वहाँ पहला कार्यक्रम भोजन का था, दूसरा कार्यक्रम मन की बात का था और तीसरा कार्यक्रम आप प्रेस के सभी मीडिया के मित्रों से मिलने का कार्यक्रम है। तो आज का 7 दिवसीय का अंतिम कार्यक्रम हम और आप इस स्थान पर बैठे हैं। आपसे वार्ता समाप्त होने के बाद तत्पश्चात मैं अपने गृह जनपद में जाने का प्रयास करूंगा। तो आपने 7 दिवसीय प्रवास पर गए, इनमें आप केवल कार्यकर्ताओं से ही मिले या जनता से भी मिले? नहीं, बूथ पर जाकर के बूथ अध्यक्षों के साथ, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारे बूथ की कमेटी है, उन लोगों से भी मिला गया और लाभार्थी जो हमारे हैं लाडली वाहना योजना जो चली है उसको भी लेकर के 2-4-10 घरों में, दूसरे मोहल्लों में जाकर के भी उन लोगों से भी मिलने का प्रयास किया गया है, बातचीत किया गया है।
किसी मंडल में आंगनबाड़ी बहनों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है। केवल कार्यकर्ताओं के साथ नहीं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ जाना तो इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हमारे लिए नया स्थान है। तो कहीं ना जब तक हमारे साथ हमारा संगठन का कार्यकर्ता नहीं होगा तो फिर मुझे असुविधा होती, इसलिए कार्यकर्ताओं के साथ मुझे जाना पड़ता था। लेकिन वहाँ की बैठक समाप्त होने के बाद, उस मंडल की बैठक समाप्त होने के बाद हम प्रयास करते थे कि 2-4-10 घर में और जा कर के कुछ और जानकारियाँ हासिल किया जाए, और उसकी भी जानकारी मुझे हुई है। यथास्थान उसका वर्णन किया जाएगा। जैसे बीजेपी कई खेमों में बटी है, क्या इस प्रोत्साहन पे ला पाएंगे आप? अब आपके मुख से हम सुन रहे हैं कि कई खेमों में बटी है, स्वाभाविक है। इतना बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि यहाँ हैं, विधायक हैं। जैसा कि हम सभी महसूस करते होंगे, आप सभी मीडिया के मित्र, हर पार्टी के नेताओं से आप लोग बात करते हैं। आपका प्रश्न का उत्तर, क्योंकि जो दायित्व पर रहता है, पद पर रहता है, वो चाहे गांव सभा का सरपंच हो, नगर परिषद का चेयरमैन हो, पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, स्वाभाविक रूप से 100% लोग उससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। वो कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, गांव समाज की जनता भी हो सकती है। तो स्वाभाविक है, जिनके मन में किसी भी बिंदु को लेकर के अगर कष्ट हुआ होगा तो उनके मुख से कुछ विपरीत शब्द ही निकला होगा। लेकिन ये संख्या बहुत कम दिखाई दी है, बहुत कम सुनाई दी है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।